हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था पाइवट टेबल। नाउ व्हाट इज पाइवट टेबल? तो जैसा कि अभी तक हम लोग जितने भी डेटाबेस हम लोगों ने एक्सेल में बनाए हैं, ओके। नॉर्मल टेबल था, नॉर्मल डेटाबेस था। अब अगर हमें उसे कस्टमाइज़ करना है, अगर हम चाहते हैं अपने डेटाबेस को कस्टमाइज़ करना, इवन तो हम क्रिएशन भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में पाइवट टेबल बहुत ही हेल्पफुल होता है। यू कैन से हमें नॉर्मल टेबल नहीं, हमें अपना डायनेमिक टेबल बनाना है। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग पाइवट टेबल यूज़ करते हैं। तो जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपने को शायद पहले भी बताया था, और उस बार हम लोगों ने सारा फार्मूला सब कुछ क्रिएशन खुद किया था, एक एक फार्मूला लगा लगा के और ड्रैग कर करके। उसी चीज़ को देखो हम लोग इसमें यानी कि पाइवट टेबल के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉय कोड हम लोग लिख रहे हैं, ओके। तो एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे अल्ट के साथ इंटर कर देता हूँ नीचे। अच्छा, अल्ट मेरा नहीं काम कर रहा है। हाँ, काम कर गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, एम्प्लॉय कोड। फिर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, सही है। एम्प्लॉय नेम हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे हमें चाहिए बेसिक। बस इतना ही बस मेंटेन करना है, ठीक है। अब हमने लिखा है EMP 001, EMP 002। इस तरीके से कुछ कोड्स हम लोग जनरेट कर लेते हैं। कितना, अप्रॉक्स 10, ठीक है ना। यहाँ एम्प्लॉयज़ के नाम लिख देते हैं, मनमोहन, ठीक है, चंदन, अंजलि, पवन, अभिषेक, ठीक है। इस तरीके से कुछ आकाश, आकांक्षा, ठीक है, रोहित, रंजीत। इस तरीके से हमने कोड बना दी, हमने सॉरी नाम डिफाइन कर दिया। अब कुछ किस डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं इसको भी मेंटेन कर लेते हैं। डिपार्टमेंट के बाद कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, चलिए देखिए। अकाउंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सही है। और क्या है हमारा, सपोज करिए HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। कुछ डेटा ऐसे मैंने बना दिया, ठीक। अब इन लोग का हमें बेसिक सैलरी डिफाइन करना है, तो बेसिक सैलरी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुछ सैलरी भी यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं बाकी सारा स्ट्रक्चर बनाना, आगे TA हो, DA हो, ये सारी चीज़ें हो। अब इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली हम लोग बना चुके हैं, बट अब हम लोग टेबल के ज़रिए यूज़ करेंगे। इसको तो सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग डेटा में जाते हैं, सॉरी डेटा में नहीं, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए यहीं पे होता है कि एकदम कॉर्नर पे पाइवट टेबल। अब देखो पाइवट टेबल हम लोग बनाएंगे। अब कहता है पाइवट टेबल जब बनाने के लिए चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, ठीक है ना। सेलेक्ट दैट टेबल रेंज, टेबल रेंज हमने ले रखा है, टेबल रेंज हमने क्या कर रखा है, ले रखा है। अब न्यू वर्कशीट पे बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है, कैसे बनाना है? तो हमें किस पे बनाना है, न्यू वर्कशीट पे, ओके करते हैं, है ना। न्यू वर्कशीट पे आ जाते हैं, ठीक। वहाँ मेरा डेटाबेस है, अब यहाँ से न्यू। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ चाहिए। अब आप देख रहे हो पाइवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे देखो फिल्टर का एक सेक्शन है, एक सेक्शन है कॉलम का, एक है रो का, एक है वैल्यू का, ठीक है। जैसा कि हमने पाइवट चार्ट में पढ़ा था, रो में और कॉलम में कौन सी वैल्यू डालते हैं हम लोग, टेक्स्ट वाली, जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है। और वैल्यू मतलब जहाँ पे नंबर्स हो, न्यूमेरिक्स हो, उसको हम लोग किस में डालते हैं, वैल्यूज़ में। तो जैसे सबसे पहले जब सेलेक्ट करेगा, पहले अमाउंट को मत सेलेक्ट करिएगा, पहले किसको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा। जैसे एम्प्लॉय कोड मैंने लिया, तो देखिए लाइन से एम्प्लॉय कोड आ गए।
फिर एम्प्लॉय नेम मैंने टिक कर दिया, उसी के नीचे देखिए क्या आ गया, उनका नाम भी आ गया। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट, उसी के नीचे उनका क्या आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया। अब बेसिक जैसे टिक करूंगा देखो ये वैल्यू में आ जाएगा, है ना। तो वैल्यू में अपने आप आया ना, मैंने नहीं ना किया। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है वो बगल में है, तो इसको उठा के यहाँ से ना कॉलम में डाल दीजिए। अब देखते होंगे अकाउंट्स वाला अलग आ गया, मार्केटिंग वाला अलग आ गया, प्रोडक्शन वाला अलग आ गया। तो इस तरीके से अपने टेबल को तुम क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल सपोज करिए हमें डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हम हटा दे रहे हैं, बात समझिए। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर है सबको। अब हमें क्या चाहिए, बेसिक तो सर हमारा आ गया। बेसिक हमारा ये एम्प्लॉय कोड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या डिपार्टमेंट को हम लोग फिल्टर में डाल देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिपार्टमेंट रखते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, इसको हम लोग फिल्टर में रख देते हैं। फिल्टर में रखने का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक फ़िल्टर बन जाएगा। अब यहाँ से सारे डिपार्टमेंट का दिख रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का दिखना है, अकाउंट का दिखाना है, ओके करो, सिर्फ अकाउंट वाले बंदे दिखेंगे, है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा टेबल बन रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक टेबल। क्या कहते हैं हम लोग, डायनेमिक टेबल। ये हमने टेबल हमने बना दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें आगे का टेबल डिज़ाइन करना है। इसके लिए जैसे देखिए टेबल हम लोग पाइवट टेबल में आए, ये दो आप लोग देख रहोगे, दो टैब नए आ गए, पाइवट टेबल डिज़ाइन आ गया, एनालाइज आ गया, और पाइवट टेबल डिज़ाइन आ गया, ठीक है ना। डिज़ाइन मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिंग मतलब रो हेडर देखो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, कॉलम हेडर हटा दिया, तो देखो क्या हो रहा है, सब हेडिंग्स पे जो कलर लगे तो सब हट गए। रो हेडर भी चाहिए, कॉलम हेडर भी चाहिए, बैंडेड रो चाहिए, बैंडेड कॉलम्स चाहिए। तो इस तरह से देखो डिज़ाइन कर सकते हैं, समझे ना। या इसमें से भी कोई डिज़ाइन हम उठा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो लाइट है, मीडियम है, डार्क है, जो तुमको समझ में आता है तुम उसको कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे। तो स्टाइल हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में। बेसिकली इसी आपको टैब को समझना है थोड़ा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बेसिक के बाद आगे टी ए डी ए देना है। क्या देना है, टी ए डी ए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, हमें यहाँ पे फील्ड आइटम सेट्स करने होंगे और फील्ड बनाने हैं ना। अभी तक हमारे पास कितने फील्ड हैं, एक तो एम्प्लॉय नेम है, दूसरा फील्ड है बेसिक का है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट फील्ड, हमें और फील्ड कैलकुलेट करने हैं। जैसे कहता है फिर बोलता है बताओ फील्ड का नाम क्या रखना चाहते हो। फील्ड का नाम होगा, सपोज करिए बेसिक के बाद होगा डी ए। किसका होगा, डी ए, डियरनेस अलाउंस। हमने डी ए टाइप कर दिया। अब कहता है क्या, फार्मूला टाइप करो। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला यहाँ से देखो, यहाँ पे मिटा दिया मैंने, जीरो हटा दिया मैंने, इक्वल बस रखा। इक्वल में क्या करना, बेसिक का। तो ये देखो नीचे बेसिक दिया ना, इस पर डबल क्लिक, ऊपर बेसिक आ गया, मल्टीप्लाई में गुड़े, कितना परसेंट होगा, बेसिक का कितना परसेंट डी ए, सपोज करिए 60% है डी ए, तो 60%, ओके 60% हमने लगा दिया। अब क्या करना है हमें, इसके बाद ओके कर देना, चाहे तो ऐड करिए चाहे तो ओके करिए। डी ए सबका कैलकुलेट हो गया। हमें करना पड़ा क्या, याद है हम लोग जब नॉर्मल फार्मूला लगाते थे तो एक पे फार्मूला लगाते थे, फिर बैठ के ड्रैग करते थे। यहाँ ड्रैगिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पाइवट टेबल में जाइए, फिर से देखिए कैलकुलेट फील्ड में जाइए, फिर से कैलकुलेट फील्ड करता हूँ। अब यहाँ पे अगला फील्ड क्या चाहिए, अगला हमें चाहिए एच आर ए का, ठीक है ना। अब एच आर ए किसका बनेगा, हम लोग कहते हैं इसको क्या करते हैं, बेसिक प्लस डी ए का, बेसिक प्लस डी ए का 10%। तो बेसिक प्लस डी ए अगर करना है तो यहाँ देखो नीचे दिया है बेसिक, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो और फिर बेसिक को डबल क्लिक, तो बेसिक आ गया, प्लस करिए इसका डी ए का, डबल क्लिक और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाई 10%, ठीक है। ओके करिए, ऐड करिए, ऐड करेंगे तो पहले नीचे आएगा, दिखेगा आपको, ये देखो एक नया हेड आ गया। ओके करोगे तो यहाँ दिख जाएगा, कितना बढ़िया है, ना ड्रैग करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पाइवट टेबल, इट्स क्रिएट डायनेमिक टेबल। अब देखिए यहाँ पे डीए के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें ग्रॉस सैलरी चाहिए। अब ग्रॉस सैलरी में देखिए फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल सा होगा, सबको ऐड करना है, बेसिक प्लस लगा दीजिए, डी ए प्लस लगा दीजिए, एच आर ए
हो गया, ऐड करिए और फिर क्या कर दीजिए, ओके, सही है। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, एक और फील्ड ऐड करते हैं हम लोग। क्या हम लोग काटते हैं, हम लोग पीएफ काटते हैं। क्या काटते हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड किसका कटेगा, बेसिक प्लस डीए का 12%, ब्रैकेट ओपन, बेसिक प्लस डीए का कितना परसेंट, 12%। तो गुड़े, गुड़े मतलब वही एस्ट्रिक लगाते हैं हम लोग, 12%, ऐड, देन ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें ग्रॉस सैलरी में से पीएफ घटा के नेट सैलरी जाननी है, इन हैंड सैलरी, हाथ में कितनी सैलरी आएगी। और देखो जैसे जैसे मैं ऐड होता जा रहा है, यहाँ दो टिक होते जा रहे हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे वैल्यूज में पुट होता जा रहा है। क्यों, ये सब वैल्यूज वाले हैं ना। अब यहाँ पे देखो पाइवट टेबल, लास्ट फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है वो है नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे आएगी, ग्रॉस सैलरी में से डबल क्लिक, माइनस हो जाएगा क्या, पीएफ, ओके, फाइनली आ गई नेट सैलरी। तो है ना बढ़िया चीज़ पाइवट टेबल। अब सॉल्व करते हैं सर, कल को एक और एम्प्लॉय ऐड हुआ, ठीक है ना, एक और एम्प्लॉय कल को आया, EMP 011, राम था, रमन, मार्केटिंग, ये किस नहीं, चलो अकाउंट से ले लेते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऐड हुआ है, इसकी सैलरी अभी 15,000 है, ये नया बंदा ऐड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ हमने देखो, ये तो मेन डेटाबेस मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, मेन डेटाबेस, इसी डेटाबेस से क्या बना हुआ है, इसी टेबल से क्या बना है, पाइवट टेबल। ये जो डिपेंड है ना, ये टेबल, ये किस पे ऊपर डिपेंड है, इस मेन टेबल। तो इसीलिए आके मैंने मेन टेबल में चेंजेस किया, बात समझे। तो ये मेन टेबल मैंने चेंजेस किया। अब मैं चाहता हूँ वो टेबल यहाँ पे भी उसका एडजस्ट कर ले, एडिट कर ले, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पाइवट टेबल में याद है एक बटन था क्या, रिफ्रेश का, दबाऊंगा, लेकिन इसको दबाने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि रिफ्रेश किस चीज़ को करता है, जो डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हमें डेटाबेस को और बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं होगा, देखते हैं, अगर ध्यान से अपना दिमाग लगाइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के जस्ट बगल में, चेंज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स है क्या, इस पाइवट टेबल का डेटा सोर्स कहाँ से आया है, शीट 1 से ना, यहाँ पे ना सारा डेटा है, तो हमें डेटा सोर्स चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पाइवट टेबल में, और यहाँ चेंज डेटा सोर्स पे जाइए, चेंज डेटा सोर्स, अपने आप देखिए पहले ही शीट पे आ गया, नीचे वाला नहीं ना सिलेक्टेड है, फिर से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे वाला 11 सेलेक्ट करके ओके करिए, देखिए आ गया रमन, रमन भी आ गया ना। तो इस तरीके से कल को अगर चीज़ें ऐड होती हैं, डिलीट होती हैं, तो वो भी चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ से, पाइवट टेबल में, इस बटन को यूज़ करके, चेंज डेटा सोर्स। अब सॉल्व होता है सर, मान लेते हैं सैलरी अपडेट हुई, मनमोहन की सैलरी हमने बढ़ा दी, मनमोहन की सैलरी हो गई 18,000 रुपये, 18,000, ठीक है ना। काम अच्छा लगा इनका, तो इनकी सैलरी बढ़ गई है, मनमोहन जी देखो खुश भी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, यहाँ टेबल में भी वो अपडेट हो जाए। अब जाहिर सी बात है, मनमोहन जी यहाँ पे तो दिख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे। अब पाइवट टेबल पे जाइए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, रिफ्रेश, देखिए वर्क हो रहा है, 12 से कितना हो गया, 18। बात समझे, एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अगर तुम यहाँ पे सोर्स पे कहीं कुछ भी चेंजेस करते हो, इनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया मैंने, तो वहाँ जाके क्या करना होगा, रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही अपडेट हो जाएगा। तो देखिए पाइवट टेबल एनालाइज में हम लोग ने क्या क्या देखा आज, फील्ड आइटम्स को कैसे ऐड करते हैं, इसके जरिए हम क्रिएट करते हैं टेबल्स, है ना, और बना सकते हैं। एक्शन मतलब, सॉरी एक्शन अभी नहीं पढ़ा है। चेंज डेटा सोर्स मतलब अगर डेटा बढ़ती है हमारी तो कहाँ से हमको बढ़ाना है। रिफ्रेश बटन कब यूज़ करना है, इन बटन्स को हम लोग यूज़ करेंगे। प्लस स्लाइसर, टाइमलाइन, जैसा कि हम लोग ने पाइवट चार्ट में पढ़ा था, वैसे ही इंसर्ट, स्लाइसर और टाइमलाइन यहाँ पर भी है। बात समझे, हम लोग स्लाइसर अभी तुरंत देख लेते हैं, स्लाइसर ऐड करते हैं। अब स्लाइसर किसके बेसिस पे ऐड करते हैं, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो स्लाइसर अगर डिपार्टमेंट के बेसिस पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ देखो स्लाइसर आ गया। आपको किस डिपार्टमेंट का देखना है, सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट, सिर्फ अकाउंट के लोग दिख रहे हैं, वही जो है मैंने यहाँ फिल्टर बटन बनाया। वैसे यहाँ पे स्लाइसर काम करता है, मुझे अकाउंट और HR दोनों देखना है, लो दोनों देख लो, बात समझे। अब अकाउंट को कंपेयर करना है किससे, मार्केटिंग वालों से, लो अकाउंट, मार्केटिंग वालों का रिपोर्ट निकाल लो, प्रिंट कर लो, मैनेजमेंट जो तुमसे रिपोर्ट मांग रहा है तुम उसको प्रिंट करो। तो स्लाइसर इज गुड था ना, स्लाइसर का ये जो बटन है ना, इसको उठा के तुम कहीं भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से।
ये बटन जैसा हो गया, सॉफ्टवेयर में जैसे बटन होते हैं ना वैसे ये बटन है। क्लिक करो, सिर्फ मार्केटिंग प्रोडक्शन सबका देखना है तो आपको पता है। यहाँ से फिल्टर हटा दिया, फिल्टर का ही तो काम कर रहा है। यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने, सारा डेटा दिख रहा है। तो स्लाइसर यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, तो पाइवट टेबल में भी तो स्लाइसर हो गया। अब अच्छा आप लोग ये बता सकते हैं, ये देखो टेबल मैंने क्लिक किया, वापस आ गया टेबल डिज़ाइन। बाहर कर्सर रखोगे तो ये चला जाएगा टेबल डिज़ाइन वाला, इस टेबल के अंदर कहीं भी कर्सर रख दो, पाइवट टेबल आ जाए। अब टाइमलाइन कब यूज़ कर सकते हैं, अगर इसमें कोई डेट होता, टाइम होता, यहाँ डेट टाइम है क्या? अगर डेट टाइम है नहीं तो टाइमलाइन आप यूज़ ही नहीं कर सकते ना सर। क्लियर? तो हमको इतना कंसेप्ट आज पहले क्लियर करना है। अब इसी डेटाबेस पे हम चाहो तो तुरंत पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दिमाग की हो जाएगी आपकी दही, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, पहले जितना बताया उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो पाइवट टेबल इज़ अ डायनेमिक टेबल, ये हमें क्या देता है, एक तरह का डायनेमिक टेबल जिसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें सपोज कोड नहीं चाहिए, कोड हटाते हैं तो देखो नेम वाइज भी हमारे सामने दिख रहा है, कितना बढ़िया टेबल, सुंदर, अति सुंदर है कि नहीं है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से अपना टेबल डिज़ाइन और चेंजेस कस्टमाइज ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। ठीक, सो अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।